हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे भी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों की तबीयत कैसी है। आइए दोस्तों, आज हम एक वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों से। बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं या बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये समझना बहुत ही कन्फ्यूज़न में रहता है कि मतलब हम अगर पार्लर सीखने जाते हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें सिखाई जाती है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो पार्लर सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। उनके जो कन्फ्यूज़न है उनकी सारी कन्फ्यूज़न आज दूर होने वाली है इस वीडियो में। उन्हें ये लगता है कि हाँ, हम पार्लर जाएँगे तो हमें क्या सामान ले कर के जाना पड़ेगा या फिर क्या वहाँ से अवेलेबल होगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिमाग में रहती हैं स्टूडेंट्स को। तो आज उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे साथ पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर यूज़फुल हो तो भी लाइक करके कमेंट करके बता दीजिएगा, हाँ यूज़फुल है बहुत ज़्यादा वीडियो आपकी मुझे। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देन पास ही में ही बेल आइकन दबा बना हुआ है बटन, उसको दबा दीजिएगा जिससे मेरी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले अपडेट आपको मिले। आपकी हर प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर के मैं आती हूँ वीडियो के माध्यम से। यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो जिसका सलूशन आपको नहीं मिल रहा हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर के आऊँगी इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, बिना कुछ देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे हम आपसे कि आपको अगर सीखना है या फिर आप कोई पार्लर वाली हैं, पार्लर चला रही हैं, तो आप अपने एक लिस्ट इस तरह बना करके, जैसे आपके पास कोई स्टूडेंट आता है तो आप उसको जो है कि ये पैम्पलेट दे करके उसको समझा पाएंगे कि हमारे यहाँ ये सारी सर्विसेज आपको सिखाई जाएगी और ये सब कुछ, ये सारे वर्क आपको सिखाए जाएंगे एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए। तो आइए दोस्तों, बिना कुछ देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं थ्रेडिंग के बारे में कि जब हम पार्लर सीखने जाते हैं तो सबसे पहले थ्रेडिंग ही करवाना हमें सिखाया जाता है। सबसे पहले धागा दे दिया जाता है कि लो धागा चलाओ। जितना अच्छे से, जितने अच्छे परफेक्ट आप धागा चला पाएंगी उतने अच्छे से आप थ्रेडिंग बना पाएंगी। बहुत से लोग, ऐसा नहीं है कि थ्रेडिंग नहीं बनाना आता है, बहुत से लोग थ्रेडिंग बनाते हैं लेकिन किसी के हाथ से ज़्यादा दर्द होता है, किसी के हाथ से दर्द नहीं होता है। वो बाल जो ऐसा स्मूथ से निकाल लेती हैं, बिल्कुल दर्द नहीं होता। तो जितने अच्छे से आप धागा चलाना सीख पाएंगी, थ्रेड को चलाना सीख पाएंगी, उतने अच्छे से आप थ्रेडिंग बनाना सीख जाएंगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि पार्लर सीखने जाओ तो सबसे पहले हमें धागा ही चलाना सिखाते हैं और धागा हम तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि हमारा हाथ सेट नहीं हो जाता। तो हाथ सेट होने में 15 से 20 दिन भी लग सकते हैं, महीना भर भी लग सकता है। तो जब तक आपका कोर्स चलता रहेगा तब तक आपको 1 घंटे की ट्रेनिंग धागा चलाने की ही दी जाएगी। तो आइए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले थ्रेडिंग का धागा दे दिया जाएगा, थ्रेडिंग बनाना सिखाया जाएगा आपको। पहले तो आप धागा चलाना सीखेंगे, फिर आप अपना आसपास में एक दूसरे से संपर्क करके अपनी फ्रेंड से या अपने घर में किसी बहन से या मम्मी से, किसी से भी, किसी के भी हाथ में, पैर में या अपने पैरों में खुद आप ट्राई करेंगे कि धागा चला लेती हैं कि नहीं चला लेती हैं। आपके पैरों में अगर बाल है तो बालों को हटाएंगी, तो या मम्मी के, भाई के, बहन के, या भाई के नहीं सॉरी बहन के, तो अपनी फ्रेंड्स सर्कल में किसी के भी साथ आपको ये मतलब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो धागा चलाना जितना अच्छे से सीखेंगे आपको उतनी ही अच्छे से थ्रेडिंग बनानी आएगी। तो सबसे पहले थ्रेडिंग, आईब्रो थ्रेडिंग करवाई जाती है। इसके बाद अपर लिप और फॉरहेड साइड लॉक्स होती है जो लिप्स के साइड में होती है वो, एंड चिन, इन सब की थ्रेडिंग जो है आपको पहले सिखाई जाएगी। थ्रेडिंग में ये सारे वर्क आते हैं, ये सारे वर्क आपको थ्रेडिंग में सिखाए जाएंगे। तो थ्रेडिंग की एक क्लास होती है एंड नेक्स्ट वैक्सिंग की होती है। एक एक दिन में आपको सब सिखा, एक एक दिन में नहीं, जब तक आप सीख नहीं लेते हैं तब तक कि आपको एक एक चीज़ों के बारे में ही जानकारी दी जाती है। देन वैक्सीन थ्रेडिंग के बाद आपको वैक्सिंग करना सिखाया जाएगा। तो वैक्सिंग में एक सिंपल वैक्सिंग आती है, एक जो होती है फ्लेवर होती है, जैसे कि चॉकलेट हुआ या फिर किसी को वीएलसीसी का, या फिर कोई भी, मतलब डिमांड अलग अलग होते हैं सबके वैक्सिंग करवाने के। ड्यूलक्स का हुआ, सिंपल हुआ, या ये सारे वैक्सिंग जो है करवाते हैं लोग। तो उस हिसाब से आपको जो है कि दोनों दोनों वैक्सिंग सिखाई जाएगी।
अपना आपस में ही सिखाई जाती है, जो जितने वहाँ पे सर्कल होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उन सबके सिखाई जाती है। वैक्सीन के बाद आपको ब्लीचिंग सिखाई जाएगी। ब्लीच भी एक क्रीमी, एक पाउडर, ये दोनों ब्लीच आपको सिखाई जाएगी क्लास में। तो एक ही दिन में आपको सब नहीं सिखाया जाता है। तो ये 6 महीने का कोर्स होता है और 6 महीने के कोर्स में आपको जो है पूरा परफेक्ट कर दिया जाता है। पूरा मेकअप आर्टिस्ट इतना मतलब अच्छा बना दिया जाता है 6 महीने के अंदर आपको, जो है कि पूरा परफेक्ट सिखा दिया जाता है। देन हम स्किन केयर की बात करें तो स्किन केयर में सबसे पहले हम स्किन टोन के बारे में आप लोगों को, मतलब सबसे पहले स्किन टोन के बारे में जो पार्लर वाली होती है वो बताती हैं आपको कि स्किन टोन किस हिसाब से होती है ना। तो उस हिसाब से स्किन टोन के बारे में आपको जो है कार्य करने पड़ेंगे। तो स्किन टेस्ट और वर्क एंड प्रॉब्लम, ये सब आपको जो है कि स्किन केयर में आपको बताया जाएगा कि कैसी स्किन है, स्किन की क्या प्रॉब्लम्स होती है। किसी के पिगमेंटेशन होते हैं, किसी के झाइयाँ होती हैं, तो किसी की स्किन सेंसिटिव होती है, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा। देन फेशियल ट्रीटमेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। तो फेशियल ट्रीटमेंट में भी आपको फेशियल स्टेप्स, पहले तो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको। फिर विभिन्न प्रकार के फेशियल होते हैं, कई प्रकार के फेशियल करवाते हैं लोग, डायमंड का एंड सिल्वर का, VLCC का, O3+ का। तो बहुत सारे फेशियल किट्स आते हैं। तो ये सारे फेशियल्स के बारे में आपको डिफरेंट डिफरेंट जानकारी दी जाएगी। देन इसके बाद वहीं पे करवाया जाता है, पूरा आपको प्रैक्टिकल सहित सिखाया जाएगा। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल सिखाया जाए ना, प्रैक्टिकल भी आपको सिखाया जाएगा। देन इसके बाद हम स्किन ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो कुछ स्किन के ट्रीटमेंट्स होते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा। एंड देन बॉडी मसाज भी, बहुत से लोग होते हैं बॉडी मसाज करवाते हैं, तो वो भी आपको बॉडी मसाज भी बताया जाएगा कि किस तरह से, मतलब हर एक चीज़ का आइडियाज़ होता है और ट्रिक होता है। वो सारी ट्रिक जो है आप लोगों को बॉडी मसाज के माध्यम से बताया जाएगी। बॉडी मसाज में कहाँ से कैसे करना चाहिए वो सब बताया जाएगा। देन नेल ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो मैनीक्योर, पेडिक्योर हुआ, फ्रेंच मैनीक्योर हुआ, चॉकलेट मैनीक्योर हुआ एंड चॉकलेट पेडिक्योर हुआ। तो ये सब जो है आप लोगों को मैनीक्योर भी बताए जाएंगे, सारे नेल्स ट्रीटमेंट्स भी सारे बताए जाएंगे। और वहीं करवाया जाएगा कि मैनीक्योर मैनीक्योर मतलब कैसे किया जाता है। और डायरेक्ट तो हम कोई भी क्रीम उठा के जो मैनीक्योर की होती नहीं लगाते, उसको पहले हम उसको हीट करते हैं। हीट करने के लिए मतलब पिघलाते हैं। तो पिघलाने के लिए हमें गैस पे नहीं रखना होता है, इसका एक मशीन आती है, उसके हिसाब से रखना। हम लोग आपको मतलब जो भी पार्लर वाली होती हैं वो सारी ट्रीटमेंट कैसे दी जाती है, किस तरह से की जाती है, वो सब बताती हैं आपको। तो वो सारी जानकारी जो है आपको पार्लर में ही मिल जाएगी। आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेझिझक होकर आप जो है कि पार्लर जा कर के सीख सकती हैं। देन इसके बाद हेयर केयर के बारे में बात करते हैं। तो हेयर केयर भी आपको बताया जाता है। तो हेयर स्टाइल बताई जाएगी। हेयर के प्रकार, मतलब कई प्रकार की कटिंग्स होती है, आप लोग तो जानते ही होंगे, कई प्रकार की कटिंग्स होती है, वो सारी कटिंग्स आपको बताई जाएगी। देन हेयर प्रॉब्लम्स जो होती हैं इनके कारण सारे बताए जाएंगे, रीज़न प्रॉब्लम बताई जाएगी। एंड हेयर ऑयल्स मसाज भी बताया जाएगा कैसे किया जाता है। हेयर के ट्रीटमेंट्स कैसे आप दे सकती हैं, हेयर स्पा कैसे दे सकती हैं, हेयर वॉशिंग कैसे कर सकती हैं। तो वो सब जो है आपको पार्लर में ही सिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पार्लर में सिखाई जाएगी। अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। तो देन हम हेयर कट के बारे में बात करें। जैसे कि मैंने पहले बताया, वो तो हेयर ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताई थी। अब मैं आपको हेयर कट के बारे में बता रही हूँ। टाइप ऑफ हेयर कट, आपको जितने भी प्रकार के हेयर कट होते हैं, 3D, सॉरी 3D कह रहे हैं, 3 स्टेप हुआ एंड लेज़र हुआ, बेबी कट हुआ, कटोरा कटिंग हुआ, ये सारी कटिंग्स जो हैं आपको बताई जाएगी। कॉर्न कटिंग हुआ, ये सारी कटिंग्स जो है आपको बताई जाएगी। वहीं पर प्रैक्टिकल करवाया जाएगा आप लोगों को। देन हेयर सेटिंग्स के बारे में बताया जाएगा, हेयर सेटिंग कैसे की जाती है, उसको भी सेट किया जाता है ना हेयर को भी, वो सब बताया जाएगा आपको। देन हेयर डाई बताई जाएगी, हेयर पार्मिंग बताई जाएगी, हेयर स्ट्रेनिंग बताई जाएगी, उसको कैसे स्ट्रेट किया जाता है। आपको उसकी मशीन भी यूज़ करने बताई जाएगी कि कैसे मशीन को यूज़ किया जाता है। देन क्रिम्पर करना भी आपको बताया जाएगा। हेयर कलर के बारे में भी बताया जाएगा, क्रिम्पर कैसे करते हैं और क्रिम्पर
क्रिम्पर से भी बहुत से लोग सोचते हैं मेरे पास क्रिम्पर मशीन है तो मैं उसको रोल कैसे करूँ, तो क्रिम्पर मशीन से भी आपको रोल करना सिखाया जाएगा। आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं पार्लर में। देन इसके बाद हम बात करते हैं मेहंदी। मेहंदी डिज़ाइन अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको बेसिक से मेहंदी डिज़ाइन भी सिखाया जाता है। बेसिक से आपको मेहंदी डिज़ाइन सिखाया जाएगा। मेहंदी लगाने का तरीका, किस तरह से कोन पकड़ लेते हैं या कलरफुल मेहंदी, ये मैं सभी प्रकार हर प्रकार की मेहंदी जो है आप लोगों को लगाने के लिए बताया जाएगा, सिखाया जाएगा बेसिक से, कि बेसिक से हम कैसे मोर बनाते हैं, हाथी बनाते हैं या फूल बनाते हैं। वो बेसिक से आपको सब सिखाया जाएगा। उसकी मेहंदी की कलरफुल मेहंदी सिखाई जाएगी, उनके तरीके, कोन कैसे पकड़ा जाता है। बहुत से लोग होते हैं जैसे कि आप मान लीजिए ये कोन है तो कोन को ऊपर से पकड़ते हैं, तो नहीं, कोन को ऊपर से नहीं, पेन की तरह ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे लगाया जाता है, तो वो आपको सब सिखाया जाएगा। देन इसके बाद बॉडी टैटू के बारे में, जैसे मेहंदी लगाई जाती है वैसे टैटू भी बनवाते हैं लोग। तो टैटू भी मेहंदी आती है, तो बॉडी के लिए, मतलब बॉडी में नहीं, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग टैटू बनवाते हैं, तो उन उसकी भी सुविधा आपको मिलेगी पार्लर में। हर पार्लर की ये सारी सर्विसेज नहीं होती हैं, लेकिन कहेंगी आप तो शायद वो आपको सिखा भी दें। देन हेयर स्टाइल्स के बारे में बताते हैं, तो हेयर स्टाइल्स आप तो जानती हैं कि आजकल कितने सारे हेयर स्टाइल्स चले हुए हैं बालों में। यहाँ तक कि बहुत से आप लोगों ने देखा भी होगा रील्स वगैरह में कि बालों में ही टोकरी वगैरह बना देते हैं सब। तो हेयर स्टाइल बहुत सी होती हैं, तो आपको जो है कि इन हेयर बन मिलेगा, एंड लो बन हेयर स्टाइल मिलेगी, चाइनीज़ मिलेगा, जैपनीज़ मिलेगा, और रोलर वाला मिलेगा, हिल एयर के स्टाइल मिलेगी। तो आपको हर प्रकार की स्टाइल्स आपको सिखाई जाएगी कि अगर आपको ओपन रखना है तो ओपन में कौन सी स्टाइल होनी चाहिए, और अगर क्लोज करना है तो क्लोज में आपको कौन सी स्टाइल रखना चाहिए, एंड मतलब सभी प्रकार का आपको सिखाया जाएगा। तो जूड़ा कैसे बनाते हैं, बन सब आपको सिखाया जाएगा। देन ये भी है, क्रॉस रोल बल सिखाया जाएगा आपको, फ्रेंच भी सिखाया जाएगा, सब सिखाया जाएगा। देन हम आते हैं इन लॉन्ग हेयर के बारे में। तो लॉन्ग हेयर, अच्छा जिनके लॉन्ग हेयर होते हैं उनको, उनकी भी आपको जो है कि किस तरह से हेयर की स्टाइल करनी चाहिए वो सब आपको सिखाया जाएगा। फ्रेंच हेयर स्टाइल सिखाई जाएगी। देन विद हैंगिंग सिखाया जाएगा, ओवर हैंगिंग सिखाया जाएगा, विंकी सिखाया जाएगा, खुले हुए हेयर स्टाइल्स के बाल को सिखाया जाएगा, ओपन वाले एंड चोटी वाले जो भी होते हैं। तो उस सब जो है आपको अच्छी तरह से लंबे बालों की क्या डिज़ाइन बनानी चाहिए, लंबे बालों में आपको किस तरह से रोल करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पार्लर में जो है सिखाई जाएगी। देन हम बात करते हैं मेकअप के बारे में। तो मेकअप, कौन कौन से मेकअप सिखाए जाएंगे आपको, कैसे मेकअप होंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं बता रही हूँ। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे और एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग चाहें तो इसको कॉपी पेन लेकर के एक बार लिख करके नोट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है अपनी एक पैम्पलेट बना सकते हैं। मैं ये तो मेरे पार्लर की पैम्पलेट है। आप अपने में कुछ और ऐड करना चाहती हैं तो ऐड कर सकती हैं। यदि कुछ आपको हटाना हो जो आपके पार्लर में नहीं है सुविधा, तो आप उसको हटा भी सकती हैं, रिमूव भी कर सकती हैं। तो आइए हम बात करते हैं मेकअप के बारे में। तो आपको मैं बता दूं, फेस टाइप्स पहले हम लोग जानते हैं कि फेस कितने टाइप के होते हैं। उन टाइप्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि किस टाइप के फेस होते हैं और उसमें कैसा मेकअप किया जाता है। फिर स्किन कलर के अकॉर्डिंग, भाई स्किन कलर कैसा है, डार्क होता है, लाइट होता है एंड मीडियम होता है, तो ये सब आपको बताया जाएगी। देन स्किन कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर मेकअप के मेथड बताए जाएंगे कि मतलब कौन से तरीके होते हैं, किस तरह से किया जाता है, पहले कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, फिर बाद में कौन सी करनी चाहिए, लास्ट में कौन सी करनी चाहिए। तो इस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सारे मेकअप्स बताए जाते हैं कि कौन सी चीज़ आपको कब इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको ये जानना है कि आप कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कि मेकअप कितने प्रोडक्ट में पूरा कवर हो जाता है, तो मैंने इसकी वीडियो एक बनाई हुई है अपने चैनल में।
मेरे चैनल में है, आप जा करके देख सकती हैं कि मेकअप में कौन कौन से प्रोडक्ट या कितने प्रोडक्ट लगते हैं। वो सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी कि कितने प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। नहीं तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर अगर आपको नहीं जाना है उस चैनल में तो आपको मैं दूसरी वीडियो बना करके आप लोगों के साथ अपलोड करूँगी, शेयर करूँगी। तो देन हम कहाँ पे थे? मेथड हो गया। इसके बाद से आप इसके बाद बता दें आपको सिंगल जो है ब्रश मेकअप जो एक ब्रश से किया जाता है वो भी आपको दिखाया जाएगा। देन डबल वेज मेकअप भी कराया जाएगा, एंगेजमेंट भी एंड डीजे पार्टी मेकअप भी, गुजराती ब्राइडल एंड रिसेप्शन एंड करेक्टिव मतलब कि जैसे क्रिएटिव नहीं होते, जैसे कि स्कूल वगैरह में या फिर किसी फंक्शन में जो तैयार होती हैं वो सब क्रिएटिविटी आपको जो है मेकअप में सिखाई जाएगी। देन गोल्डन ब्राइडल एंड नवरात्रि एंड हल्दी मेकअप, आपको सारे मेकअप, मैंने कई मेकअप इसमें नहीं लिखे हैं, जैसे एयर ब्रश मेकअप हुआ, एचडी मेकअप हुआ। तो ये सारे मेकअप जो हैं आप लोगों को सिखाए जाएंगे पार्लर में, ये सारे मेकअप सिखाए जाते हैं। सिंपल मेकअप भी सिखाया जाता है। तो ये सारे मेकअप जो हैं आप लोगों को सिखाए जाएंगे। देन आई मेकअप तो आप तो जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ग्लिटरी होता है, स्मोकी होता है एंड हाफ कट क्रीज होता है, फुल कट क्रीज होता है। ये सारी आईज मेकअप मैंने यहाँ नोट नहीं किया है, आप चाहे तो नोट कर सकती हैं। तो ये सारे मेकअप जो हैं आप लोगों को सिखाए जाएंगे पार्लर में। अच्छे से अच्छी तरह से आपको ब्लेंडिंग करना आना चाहिए आईज मेकअप में, क्योंकि जितना अच्छा आप ब्लेंड करेंगी उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जितना अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर लेंगी। देन इसके बाद हम बात करते हैं साड़ी स्टाइल्स के बारे में। तो साड़ी स्टाइल, हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत सी एक्चुअली जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रही होती हैं या फिर जिनका कोई प्रोग्राम होता है, आप तो जानते हैं स्कूल में बहुत प्रोग्राम होते हैं, कभी किसी चीज़ का कभी किसी चीज़ का, तो तरह तरह के आप लोगों को बच्चे आते होंगे, कहते होंगे कि मुझे ये साड़ी पहननी, वो साड़ी पहननी, तो आप लोग नहीं पहना पाते होंगे। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को जो है, आप लोग उसको पार्लर भेजते हैं, पार्लर में लोग पैसा लेते हैं, तो आप लोग खुद सीख लीजिए घर बैठे। नहीं तो फिर आप ज्वाइन कर लीजिए, चाहे ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप अपने नज़दीकी किसी पार्लर में जाके ज्वाइन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सामने होगा, ऑनलाइन में सामने नहीं हो पाता है प्रैक्टिकल, आप कब तक देख देख के ही सीखेंगी। इसलिए किसी भी अपने नज़दीकी पार्लर में जा कर के सीख सकती हैं। तो आइए हम साड़ी स्टाइल्स बताते हैं आपको गुजराती साड़ी स्टाइल बताई जाएगी कैसे पहनाया जाता है, मराठी, बंगाली एंड सादी जो सिंपल होती है वो सादी साड़ी पहनाई जाएगी, एंड रैप राउंड साड़ी पहनाई जाएगी, एंड सिंगल रैप साड़ी पहनाई जाएगी। देन नेकलेस वाली एक होती है, नेकलेस वाली साड़ी वो भी पहनाई जाएगी। साड़ी से ही हम लोग सब आपको सिखाते हैं कि इस तरह से बनाई जाती है, इस तरह से बांधी जाती है। तो वही नेकलेस साड़ी मैं बता रही हूँ। फिर आपको बारमीन साड़ी पहनाई जाएगी, एंड कमरबंद गाउन साड़ी होती है, एक 7 अप साड़ी होती है। 7 अप साड़ी, ये मत सोचिएगा कि 7 अप साड़ी 7 साड़ियाँ पहनाई जाएंगी, नहीं, उसी साड़ी में आपको 7 प्लेट्स करके बताई जाती है। तो ये हो गया। इसके बाद वाटरफॉल साड़ी आपको बताई जाएगी, होती है, उस कैसे पहनाया जाता है। देन डबल साड़ी पहनाई जाएगी, बताई जाएगी, बॉर्डर लाइन साड़ी बताई जाएगी, एंड ट्रेडिशनल साड़ी बताई जाएगी, एंड वेस्टर्न साड़ी बताई जाएगी। तो ये सारी साड़ियाँ जो हैं आप लोगों को पहनाना सिखाया जाएगा, एक दूसरे को अपना आपस में पहनाइए और अपना खुद सीखिए। आपको एक बार बता दिया जाएगा कि इस तरह से पहनी जाती है, परफेक्ट साड़ियाँ कैसे पहनते हैं, वो सारी साड़ियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आपको सारी साड़ियों में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड आपको कोई भी आपको कहीं भी डाउट लगे हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ मुझे यहाँ पे डाउट है, तो मैं आपको उस डाउट को क्लियर करूँगी। बिल्कुल मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी, बस आप मुझसे एक बार पूछिए तो कमेंट करके मैं आपके हर डाउट्स को पूरा करूँगी। मुझसे एक क्लाइंट ने कहा था कि मुझे सिंपल और डीलक्स मैनीक्योर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो डिफरेंस चाहिए। मैंने उनके लिए भी वो वीडियो बनाई है। आई होप कि उनको ये वीडियो अगर दिख रही है तो उन्हें मैं बता दूँ कि उनके लिए मैंने ये वीडियो बना के, मतलब उनकी हर प्रॉब्लम्स का सलूशन मैंने उस वीडियो में निकाला है, सिंपल एंड
ड्यूलेक्स मैनिक्योर के बारे में। तो आप उस वीडियो को देख सकती हैं। और मुझसे एक क्वेश्चन और उन्होंने पूछा था, सॉरी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट मैंने उनके उनके कहने पे 2-3 वीडियोज़ जो है अलग-अलग बना कर के डाली हुई है। उनकी हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने किया है। तो आप जो है कि अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं भी आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछिए कि हाँ, मुझे यहाँ ये डाउट है और ये आपने ठीक नहीं बताया, मैं आपको उसको भी क्लियर करूँगी। देन हम आगे बात करते हैं विभिन्न प्रकार के टीकों। आई मीन आपने देखा होगा कि जैसे जो वेस्टर्न होती हैं या मतलब अलग अलग तरीके से नहीं, जिनकी कुमकुम लगाया जाता है डिज़ाइनदार, बिंदी डिज़ाइनदार लगाई जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को जो है सिखाई जाएंगी। इसके चित्र कैसे बनाए जाते हैं, कॉपी पेंसिल ले करके आपको उसमें ड्रॉ करके बताया जाएगा। आप खुद ड्रॉ करेंगी या फिर कुमकुम से आप ड्रॉ करेंगी, वहीं सामने ही आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। देन हेयर केयर के लिए उपयोगी टिप्स भी बताए जाते हैं। तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं बताऊँगी अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो, बट मैं अपने आप से नहीं बताऊँगी क्योंकि ये पार्लर में ही सिखाए जाते हैं। तो आपको हेयर केयर के लिए टिप्स बताए जाएंगे। देन आपको विभिन्न प्रकार के जो आइज़ मेकअप, मैंने आपको बताया ना आइज़ मेकअप कितने प्रकार के होते हैं, तो वो सारे आइज़ मेकअप जो हैं आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। एंड विभिन्न प्रकार के हेयर स्टाइल्स भी बताए जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ छोटे से नोट्स लिखे। ये जो है ये पर्सनल है, ये अपने पार्लर का ही होता है। तो अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं इस पे भी चर्चा करूँगी ज़रूर वीडियो बना करके। तो ये थी छोटी सी वीडियोस आपके लिए, जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए है जो पार्लर सीखना चाहते हैं, जिनके मन में डाउट है कि हाँ हम पार्लर जाएंगे तो मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा या क्या सामान ले जाना है। तो कुछ नहीं लेना, सिर्फ एक कॉपी और एक पेंसिल आपको एक बैग में रख के ले जाना है बस। बाकी आपकी कोई भी हेडेक नहीं है। ये पार्लर वाली खुद आपको सर्व करेंगे सारे प्रोडक्ट, आपको कुछ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब पार्लर में ही सिखाया जाता है। वो खुद अपना सारा जो है सामान देती हैं। तो सारे प्रोडक्ट वो खुद दे करके आपको सिखाएंगी। आई होप कि आपको हमारी जो है वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, एंड अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो भी अच्छा है। आप अपना एक पैम्पलेट बना लीजिए, पैम्पलेट बना लेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि पैम्पलेट बना लेंगे। कोई भी स्टूडेंट्स आता है आपके घर में सीखने, आपके पार्लर में सीखने, तो आप जो है उसको अच्छे से बता पाएंगे कि हाँ ये सारी सर्विसेज जो है हम आपको सिखाएंगे, ये सारे कार्य हम आपको वर्क सिखाएंगे पार्लर में। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। एंड जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट और करेंगे, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो मैं जाने से पहले एक बार और कहूँगी कि अपना अपना ख्याल रखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ओके, बाय बाय। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और घर में रजाई के अंदर पड़े रहिए। कहीं जाने का फ़ायदा नहीं, कहीं ना घूमिए ना फिरिए, आराम से घर में बैठ के आराम करिए। और घर में ही बैठे बैठे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, तो आप सीख भी सकते हैं पार्लर के सारे कोर्स। अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मैं आपके लिए फिर एक एक क्लास डेली लेकर के आऊँगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपके कहने पे क्लासेस लेकर के आऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। ओके, अपना अपना ख्याल रखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।